नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। कश्मीर से सियासत आउट हुई तो पत्थरबाजों से लेकर आतंकियों के हौसले भी आउट होने लगे। जिसने सर उठाया उसे 2 गज जमीन के नीचे दफन कर दिया गया। जनरल बिपिन रावत ने स्पष्ट भी कर दिया कि घाटी की शांति के लिए जो जरूरी है वो किया जाएगा और जो कश्मीर के दुश्मन हैं उनके खिलाफ जंग जारी रहेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि कश्मीर में आतंक की समस्या क्या कश्मीर तक ही सीमित है? क्या इसके दायरे में पाकिस्तान की बेलगाम गुस्ताखियां नहीं आती? क्या कश्मीर सच में दिल्ली की राजनीति से पाकिस्तान पर निर्णायक फैसले की मांग नहीं कर रहा? कश्मीर में सियासी हस्तक्षेप का पटाक्षेप हुआ तो सैन्य बलों ने कमान संभाली। तब से कश्मीर कमोबेश शांत है। लेकिन उस पाकिस्तान का क्या जो घाटी की पत्थरबाजी से लेकर बॉर्डर पर सीज फायर के उल्लंघन तक आतंक का असली प्रायोजक है? बॉर्डर पर देश की सरकार के हाथ किसने बांध दिए थे कि पाकिस्तान बेलगाम होता चला गया? विदेश मंत्रालय की इसी महीने की रिपोर्ट बताती है कि 2018 में अभी तक 1000 बार से ज्यादा पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। बॉर्डर पर गांव के गांव खाली कराने पड़े, सैनिक शहीद हुए। फिर पाकिस्तान का सही इलाज अब तक क्यों नहीं किया गया? ये सवाल अब और ज्यादा बेचैनी से जवाब मांग रहे हैं। मतलब दुनिया को क्या हमारा ही ठेका रह गया है कि हम अच्छे बने, हम शांति के प्रयास करें, और साहब जब हम करें ये हमारी पीठ में छुरा घोंपें, ये हमारे नागरिकों को, हमारे सैनिकों का किसी की हत्या कर दें, औरतें बच्चे मारें, ये यहाँ तो साहब ये तो नहीं चलेगा। 30 साल मेरे ख्याल किसी भी देश की बर्दाश्त का मादा, लिमिट ऑफ टॉलरेंस टेस्ट हो गया है। और मैं नहीं समझता, अगर पब्लिक मूड को मैं जरा भी समझता हूँ, वो बड़े फॉरगिविंग मूड में है या वो शांति के यहाँ से होसन्नास गाने के मूड में है। मूड यहाँ भारतवर्ष का है कि हमने काफी सह लिया, अब हमको साहब वापस देना पड़ेगा। कॉस्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस विल हैव टू बी रेज्ड फॉर पाकिस्तान टू अ लेवल, उस दर्जे तक जहां ये डिटर नहीं होते अपनी कंटिन्यूअस प्रोवोकेशन से, लगातार प्रोवोकेशन से। हमने काफी कुछ किया, लेकिन जो कुछ भी किया पाकिस्तान को उससे ज्यादा चाहिए, वो उनकी फौज कह रही है। मैं एक बात आज तक समझ में नहीं आई मेरी, हमने चीन को 2 क्लब में फौज ने पीछे हटाकर यह एहसास करा दिया दुनिया को कि भारत अब 1962 का भारत नहीं है। सल्यूट टू अवर ट्रुप्स। लेकिन ये क्यों नहीं डरा? पड़ोसी क्यों नहीं डरा? क्यों नहीं डरा पाए हम पड़ोसी को? पाकिस्तान का मूल चरित्र आतंकी, उसकी फितरत में आतंकवाद रूपी कैंसर फलता फूलता रहता है। देश दुनिया इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं। फिर क्यों अब तक पाकिस्तान के कैंसर की वो कीमोथेरेपी नहीं की गई जिसके बाद पाकिस्तान या तो बाज आ जाता या अपने अंजाम तक पहुंच जाता, ठीक वैसे जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पहुंच गया था। 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान आतंकियों के 7 लॉन्च पैड नष्ट किए गए थे और आतंकियों की इतनी लाशें गिरी थी कि ट्रकों पर लाद कर पाकिस्तान को चुपचाप उन्हें ठिकाने लगाना पड़ा। पूरा पाकिस्तान दहल गया था। हिंदुस्तान की सेना ने बता दिया था कि अगर अब नहीं सुधरे तो घर में घुस कर मारेंगे, जब चाहेंगे तब मारेंगे। इसके बाद हिंदुस्तान की नीति में कहां वो चूक हो गई कि पाकिस्तान फिर बेलगाम होता चला गया? जबकि सच्चाई ये है कि तब सर्जिकल स्ट्राइक का नेतृत्व करने वाले अधिकारी आज भी देश के सामने सीना ठोक कर कहते हैं कि भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हर वक्त तैयार है। If we want to send another strong response to Pakistan in the future, we can definitely do it. We have the skills, we have the training. Our planning is very good. Our special forces soldiers are outstanding. I think among the best in the world. ये ठीक है कि भारतीय सेना कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है, आतंकियों को चुन चुन कर मार रही है। लेकिन जब मालूम है कि इस आतंकवाद की जड़ें पाकिस्तान में पैबस्त हैं, जब यह भी मालूम है कि घाटी के साथ देश भर में आतंकी नेटवर्क को पाकिस्तान से ही शह मिलती है, तो क्या अब वक्त की मांग ये नहीं कि ऑपरेशन ऑल आउट का दायरा पाकिस्तान की सरहद के उस पार तक बढ़ाया जाए? जब तक पाकिस्तान के साथ आर पार नहीं होगा, तब तक न तो घाटी में अमन आ सकता है, न बॉर्डर पर शांति होगी।
2016 में गृह मंत्री ने कहा था कि 2018 तक भारत पाकिस्तान सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। ये वादा कहां तक पहुंचा नहीं मालूम। जब हिंदुस्तानी सेना के शेर घाटी में आतंकियों का शिकार कर रहे थे, तब पाकिस्तान घाटी के अंदर और बॉर्डर दोनों जगह पर अपनी चालों से उलझाने की कोशिशें कर रहा था। हिंदुस्तान तो रमजान का सम्मान कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान के लिए यही सबसे मुफीद मौका था हिंदुस्तान को चोटिल करने की कोशिशों के लिए। अकेले रमजान के दौरान आतंकी गतिविधियों की वजह से 13 आम नागरिकों की मौत हुई। हालांकि सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 22 आतंकियों को ढेर किया गया, पर सेना के 4, पुलिस के 5, बीएसएफ के 8 जवान शहीद हुए। 20 ग्रेनेड हमले हुए। सुरक्षा बलों से बंदूकों के छीने जाने की 7 घटनाएं हुई। बैंक लूट की 2 घटनाएं हुई। पाकिस्तान के प्रभाव में 12 स्थानीय युवक आतंकी बने। जब गवर्नर रूल लगा और सेना को ऑपरेशन की संपूर्ण स्वतंत्रता मिली, उसके बाद 22 जून को जम्मू कश्मीर आईसिस के प्रमुख दाऊद सोफी समेत 4 आतंकियों को अनंतनाग में मार गिराया गया। तो 24 जून को कुलगाम में लश्कर तैयबा के 2 आतंकी मारे गए। 29 जून की तारीख भी आतंकियों का काल बनकर आई। कुपवाड़ा और पुलवामा में आतंक के अंत की एक और पटकथा लिखी गई। 3 पाकिस्तान परस्त आतंकियों को जहन्नुम का टिकट थमा दिया गया। मामा पुलिस फिर आपको एक बार पेशकश करती है कि आप जो है घर से बाहर वेपन फेंक के हाथ खड़े करके घर से बाहर आ जाएं, आपका सरेंडर ले लिया जाएगा। सेना के हाथों में कश्मीर है तो उसे ये भी मालूम है कि कैसे अंदरूनी हालात से निपटना है। सेना ने शौर्य के साथ संयम को नहीं छोड़ा है। आतंकियों के लिए यमराज बन चुके सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत घाटी के बच्चों से मिल रहे हैं। संदेश साफ है कि आतंक को कुचलेंगे, लेकिन कश्मीर को गले लगाएंगे। इसका मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ के बच्चे, बारामूला और कश्मीर के जो बच्चे हैं, उनको हम ये दर्शाना चाहते हैं कि जब वो कश्मीर के बाहर निकलते हैं तो हालात कितने सुधरे हुए हैं और यही हालात कश्मीर में भी हो सकते हैं अगर वहाँ पे जो कार्रवाई चल रही है, जो दहशतगर्दी चल रही है, उसको अगर बंद कर दिया जाए तो कश्मीर भी दिल्ली जैसा बन जाएगा, बल्कि ये और बेहतर हो जाएगा। तो बच्चों को हमारा सिर्फ ये संदेश देना है कि जो कार्रवाई पत्थरबाजी की, आतंकवाद की जो कार्रवाई चल रही है, इसको अब बंद किया जाए और कश्मीर की प्रगति और डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया जाए। इससे ये साफ होता है कि घाटी में अमन बहुत मुश्किल नहीं, लेकिन हमेशा के लिए शांति चाहिए तो पाकिस्तान से आर पार जरूरी है। जल्द ही पाकिस्तान में चुनाव का तमाशा होना है, जो कश्मीर को लेकर जितना भारत विरोधी नारे उछालेगा उसे उतना ही फायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान खुद को मध्यकालीन कबीले की सोच से आगे बढ़ा ही नहीं पाया है। उसके साथ डीजीएमओ स्तर पर बात होती रहती है, फ्लैग मीटिंग्स होती रहती हैं, लेकिन जब उनसे कोई नतीजा नहीं निकलता दिख रहा तो अब भारत को भी शिष्टाचार छोड़कर आर पार की नीति ही अपनानी होगी। आतंक से बचाव की नीति अपनाकर बहुत देख ले, अब बारी आतंक पर अंतिम प्रहार की है। नारे तकबीर, मिल्ली मुस्लिम लीग। जिस आतंकवाद की तंजीमें अमेरिका से लेकर यूनाइटेड नेशंस तक प्रतिबंधित हों, वो शख्स प्रधानमंत्री बनने के रास्ते पर आगे बढ़ चला है। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। ये जहरीला आतंकी रोज अपने बयानों से भारत के जख्मों पर नमक छिड़कता रहता है, लेकिन हम कभी इसके खिलाफ आतंक के सबूत देने से आगे बढ़ ही नहीं पाए, जबकि समाधान हमेशा सामने था, जो अब भी सामने है। सर्जिकल स्ट्राइक, इच्छा शक्ति, राजनीति को दिखानी है बस। Yes, the decision finally came from the political leadership that yes, go ahead and do this, and they also gave us very broad parameters. So the planning etc. was all done at the military level. हालांकि इसे भारत की विदेश नीति और कूटनीति का असर कहें या पाकिस्तान की तरफ से खुलती दुनिया की आंखें कहें, पाकिस्तान का आतंकी चरित्र उजागर होता जा रहा है। पाकिस्तान को पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन, मूडीज और S&P जैसी एजेंसियां पाकिस्तान की रेटिंग आने वाले दिनों में घटा सकती हैं। उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है, जिसके गंभीर परिणाम पाकिस्तान को भुगतने होंगे। पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने की बहुत कोशिश की। एक बड़ी हाई पावर डेलीगेशन भेजी, लेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल, ये सोचते हुए कि वो
दुनिया को कन्विक्शन कैरी कर सकेंगे कि पाकिस्तान हर प्रकार की कोशिश कर रहा है टेररिस्ट फंडिंग को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स को बंद करने के लिए और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कम करने के लिए। लेकिन जो इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है वो तमाम प्रेजेंटेशन के बाद पाकिस्तान की नहीं सुनी और पाकिस्तान को जो पहले कॉशनरी लिस्ट पे था अभी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है 4 साल के बाद। इसके ज़बरदस्त पाकिस्तान के ऊपर इम्प्लीकेशंस होंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमिक मुसीबतें बढ़ जाएंगी, पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर भी असर होगा स्पेयर पार्ट्स को obtain करने के लिए। तो इस तरीके का प्रेशर डालना एक बहुत अच्छा है, इंडिया के लिए तो पर्टिकुलरली बहुत बेनिफिशियल है। अगर चाइना इसमें आता है और कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाता है तो ये बहुत बढ़िया रहेगा कि किसी ना किसी तरीके से हम और हमारे पड़ोसी देश चाइना साथ में मिलके पाकिस्तान को कंट्रोल करें, जिससे हमारी आंतरिक सुरक्षा को बहुत बढ़ावा मिलता है। लेकिन दुनिया के प्रतिबंधों से बर्बाद होते पाकिस्तान को देखने का इंतजार भारत नहीं कर सकता। भारत को सैन्य फैसलों के साथ पानी से लेकर व्यापार तक, कूटनीति से लेकर रणनीति तक हर जगह पाकिस्तान को करारा झटका देना ही होगा। सेना तैयार है, सियासत को तैयार होना बाकी है। वैसे जरूरत तो हिंदुस्तान की सियासत को एक सुर में बोलने की भी है, कम से कम कश्मीर और पाकिस्तान के मुद्दों पर तो जरूर। जो फौज जो है, जब भी आप फौज को चार्ज देते हैं, जरूर देखा गया है पिछले 2-3 बार ये आतंकवादी मर जाते हैं। उसके बाद हम लोगों को लगता है कि तकरीबन पीस हो गया है, हम लोग फिर पॉलिटिकल प्रोसेस में जाते हैं और उसके बाद फिर वही हालात हो जाते हैं। फिर उसके बाद फिर फौज को पूरी कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है, फिर फौज उसके बाद फिर से वही कार्रवाई करती है। उसके बाद फिर तकरीबन लगता है कि अब सब कुछ ठीक है। उसके बाद फिर पॉलिटिकल प्रोसेस आता है, पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, उसके बाद फिर वो जो कार्रवाई है। क्यों इस तरीके से होता है? हो सकता है कि आफ्टर ऑल सबने अपने अपने तरीके से काम करने हैं। जब भी कभी सेना जो है टेम्परेचर्स को कूल डाउन करती है और पॉलिटिकल एक्टिविटीज की स्पेस बनाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी की स्पेस बनाती है, तो हमेशा से देखा गया है कि सिचुएशन फिर से बैड टू वर्स हो जाती है। तो ये कौन फेल होता है? ये एडमिनिस्ट्रेशन फेल होता है और हमारी पॉलिटिक्स फेल होती है। हिंदुस्तान के सब्र की सारी हदें पार हो चुकी हैं। ये बात दिल्ली को समझ में पूरी तरह आई हो या न आई हो, लेकिन एहसास शायद जरूर होने लगा है। सरहदों पर व्यवहार के एक तरफा शिष्टाचार बदले हैं, लेकिन जरूरत शायद अभी कुछ और फैसलों की है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ पड़ोसी से लेकर दोस्ती तक की रस्में निभाई, रवायतें भी निभाई, लेकिन बदले में या तो पीठ में खंजर मिला या आस्तीन में सांप। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। हां, परंपराओं के कुछ सिरे ऐसे जरूर थे जिनके भरोसे ये उम्मीद की जाती थी कि पाकिस्तान कभी तो साझी विरासतों के बहाने हिंदुस्तान को समझेगा। लेकिन जब लग गया कि पाकिस्तान सुधर ही नहीं सकता, तो भारत के लिए भी जरूरी हो गया कि रिश्तों के उन कमजोर धागों को तोड़ना ही बेहतर है। भारत पाकिस्तान के रिश्ते कितने भी तल्ख हो रहे हों, लेकिन बाबा चमलियाल के सालाना मेले की तस्वीरें कभी नहीं बदलती थी। सांबा जिले में सरहद पर बसे रामगढ़ सेक्टर में हर साल बाबा चमलियाल का मेला लगता था, जिसका जिम्मा भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास हुआ करता था। भारत की तरफ से बीएसएफ के जवान और पाकिस्तानी रेंजर्स इस मेले में शामिल हुआ करते थे, मन्नतों की चादर चढ़ाया करते थे। लेकिन फितरत से फरेबी पाकिस्तान ने इस रिश्ते का भी लिहाज नहीं किया। 13 जून को अचानक इस बॉर्डर पर बेवजह फायरिंग शुरू कर दी। हिंदुस्तान के 4 जवान शहीद हो गए। नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान ने रिश्तों का वो कमजोर सिरा तोड़ दिया और आजादी के बाद पहली बार बाबा चमलियाल के मेले को रद्द कर दिया गया। और आजादी के बाद पहली बार बाबा चमलियाल के मेले में पाकिस्तान के लिए नो एंट्री थी। बात सिर्फ एक मेले की नहीं है, बल्कि यह संकेत है भारत की सहनशीलता के खत्म हो जाने की। एक चेतावनी है पाकिस्तान को
कि बस अब और नहीं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की गुस्ताखियों को अब नजरअंदाज करना बंद कर दिया है, क्योंकि ये अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि दोस्ती की ताली एक तरफ से नहीं बजाई जा सकती। लिहाजा ये भी हुआ कि इस बार ईद पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बधाई की मिठाइयां नहीं भेजी। जैसलमेर हो या अट्टारी वाघा बॉर्डर या सांबा से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पाकिस्तान को सद्भावना की मिठाई नहीं भेजी गई, क्योंकि भारत को याद रहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उसने पाकिस्तान को ईद की मिठाई दी थी, लेकिन बुरी तरह पिटे बैठे पाकिस्तान ने दिवाली पर रिश्तों की यह औपचारिकता निभाना भी जरूरी नहीं समझा था। मिठाई की कूटनीति दरअसल सिर्फ एक बहाना था, इस उम्मीद का कि शायद ये किसी तरह से मानने वाले नहीं। हर प्रयास हमने कर लिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने नवाज शरीफ को बुलाया, उसके घर गए, उसकी मां के पांव छुए, उसकी शादियों में शरीक हुए। क्या नहीं ट्राई किया, क्या नहीं ट्राई किया साहब। सीज फायर ट्राई किया, हमें क्या मिला? हर बार हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया है। अब हम कितनी बार अपनी पीठ छलनी करवाएंगे साहब? ये बात हिंदुस्तान भी अब शायद समझने लगा है। शायद ये स्पष्ट भी होने लगा है कि पाकिस्तान सिर्फ दुश्मनी करना